क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात की जाए जो अब 2024 से शुरू हुआ है और 3 साल चलेगा 2026 तक, और जहां पर हर टीम को जो है वो 36 मैक्सिमम 36 मैचेस जो है वो खेलने हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हो जाते हैं। 30 से ऊपर मैचेस यहाँ पर खेलने हैं और लगभग सभी टीमों ने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में शुरुआत कर दी है, सिवाय एक टीम के, वो है यूएसए, जो कि अब 11 अगस्त से उनको भी कहीं ना कहीं शुरू करना है। वो भी ऑफिशियली इस लीग 2 में अपने मैचेस खेलना स्टार्ट कर देंगे। अब एक चीज क्या है कि बहुत ज्यादा हमसे लगातार जो हमारे फैंस व्यूअर्स जो है वो ये सवाल करते रहते हैं, चाहे कमेंट्स के जरिए हो या फिर ईमेल वगैरह के जरिए हो, मैसेज इनबॉक्स हो। कल कहीं ना कहीं हमने फेसबुक का जो मैसेज इनबॉक्स है उससे कहीं ना कहीं खोल उसके यहाँ चेकआउट किया, उसमें बहुत सारे लोगों ने वही सवाल एक पूछा हुआ था जो आपने इस वीडियो के थंबनेल में जाकर देखा होगा कि आखिर इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में नेपाल जो है वो कितने मैचेस जीत सकता है, आपको क्या लगता है? ये बहुत सारे सवाल हमसे पूछे गए, तो मुझे चलिए इसका जवाब देने की कोशिश की। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रेडिक्शन जो है वो एक तरीके का तुक्का ही आप समझ लीजिए होता है। अब प्रेडिक्शन क्या है, हम अब आप में से कोई हो या हम ही हो बोल दें कि 36 में से 32 जीतेंगे, 28 जीतेगी, 25 जीतेगी या 36 जीत जाएगी, वो एक प्रेडिक्शन वाली बात हो जाएगी कि एंड टाइम जाकर तो सही हो जाए। लेकिन सारे पैरामीटर्स को जानकर हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर कितने मैचेस जीतने के चांसेस हैं या क्या क्या चीजें करनी होंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे प्रिडिक्ट कर तुक्का मारना में तुक्के वाली बात होती है, कभी वो सही हो जाता है कभी वो नहीं हो जाता, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन नेपाल को आखिर करना क्या होगा इस वर्ल्ड कप लीग 2 में इन मैचेस में, ताकि वो टॉप 4 में बना रहे, ये आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। देखिए, एक चीज जिसकी शुरुआत हम इस वीडियो में करना चाहेंगे वो ये है कि जो पिछला परफॉर्मेंस आपको याद है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, जो पिछला परफॉर्मेंस था नेपाल का, जहां पर उन्होंने 19 मैचेस जीते थे और 40 पॉइंट्स उन्होंने कलेक्ट किए थे कुल मिलाकर, पिछले परफॉर्मेंस से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस इस बार करनी होगी नेपाल को अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 को उन्हें क्रैक करना है, टॉप 4 में करना। जी हाँ, वो कैसे आप सोचेंगे, पिछली बार तो जो किया था उससे तो हम पहुंच गए थे, टॉप 3 में आ गए थे, लेकिन आखिर इस बार पिछली बार से भी बेटर क्यों करना पड़ेगा, ये वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिछले जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 था वहां पर विन्स जो है नेपाल के लिए किस तरह से और कहां से निकल कर आए। जरूर देखिए, अगर हम बात करें टोटल 36 मैचेस नेपाल ने खेले, जिसमें कि 19 में उन्हें जीत मिली थी। और अगर इसको हम होम और अवे में थोड़ा सा और डिकोड करें, अगर कि होम में नेपाल ने 12 मैचेस खेले जिसमें कि उनमें 10 में उन्हें जीत मिली, और अवे में अगर हम जाएं, या अवे के रिकॉर्ड्स को अगर हम खंगालें, तो 22 मैचेस जो है नेपाल ने अवे में खेले, जिसमें कि हॉरिबल नंबर सामने आते हैं। 9 गेम 22 में से अवे में सिर्फ नेपाल ने जीते, 9 गेम्स में नेपाल को जीत मिली। तो अगर आप नंबर देखेंगे तो बहुत पोल्स अपार्ट नंबर है। घर में 12 मैचेस खेले थे जिसमें 10 जीते, बाहर घर से बाहर 22 मैचेस खेले जिसमें कि सिर्फ 9 में जीत मिली और 2 मैच टाई या नॉट रिजल्ट रहे। बिल्कुल, तो ये क्लियर है क्योंकि आप देखेंगे, अगर आपको ऊपरी तौर पर आप देखेंगे तो जीत जो है आपको बराबर लग रही होगी। 10 घर में जीते, 9 अवे में जीते, लगभग सेम है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा मैचेस का डिफरेंस। होम में 12 में से 10 मैचेस जीते थे नेपाल ने घर में, और यहाँ पर और अवे में 22 में से 9 मैचेस जीते थे, और जो 2 टाई और नॉट रिजल्ट हुए थे वो भी बाहर ही हुए थे, एक टाई यूएसए के खिलाफ और एक नॉट रिजल्ट नामीबिया के खिलाफ नामीबिया में जाकर। तो ये निकल गया। तो वहां पर हमें जो सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है वो है अवे, और ये चीज एग्जैक्टली इस बार भी हमें देखने को मिलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अवे की परफॉर्मेंस नेपाल की डिसाइड करेगी कि आखिर वो टॉप 4 में फिनिश कर पाएंगे या फिर नहीं। होम से ज्यादा उनकी अवे में परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 22 में से 9 मैचेस जीते थे अवे में, तो उनका तो वो एक वक्त पर ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए थे कि उनको 12 में से 11 मैचेस जीते थे, लगातार नॉन स्टॉप मैचेस जीतने थे, वरना वो उस रेस से बाहर हो जाते। तो ये सोचने वाली बात यहाँ पर है। इस बार भी ये चीज जो है पिक्चर अलग नहीं होगी। अवे में जितना यहाँ पर पिछली बार 22 में 9 थे, इस बार कम से कम उन्हें अवे के 55 से 60% मैचेस जीतने होंगे, तब जाकर वो एक अच्छे हेल्दी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं कि वो टॉप 4 में फिनिश करने में कामयाब हो। यानी अवे का जो टेस्ट है वो इस बार भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। अब एक चीज और है, अभी आपने देखा, भी हमने आपके सामने रखा कि 12 में से 10 मैच जो है नेपाल पिछले लीग 2 में जीता था घर में 3 राउंड खेले थे, 12 मैच और 10 उसमें से जीता था। आपको पता है इस बार नेपाल घर में 10 मैच नहीं जीत पाएगी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे नहीं जीतेगा वगैरह वगैरह। हम आपको बताते हैं,
12 मैचेस इस बार भी उन्हें घर में खेलने हैं, 4 वो खेल चुके हैं, 8 और मैचेस उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के घर में खेलने हैं। उन 4 में वो 1 जीते हैं और यहाँ पर उनके 8 मैच और घर में बचे हैं। मानकर चलिए अगर वो 8 के 8 मैच जीत जाते हैं तो अभी 8 और 1 जीत कितनी होती है, 9 जीत, यानी इस बार 12 में से वो होम में 9 ही मैच जीत पाएंगे इन बेस्ट केस सिनेरियो भी। और लेकिन पिछली बार वो 12 में से 10 मैच जीते। देखिए एक मैच यहाँ ऑलरेडी कम हो गया घर का और 2 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर कम हो गए। इसे कवर अप कहाँ करना पड़ेगा, अवे में जाकर, और अवे में वैसे भी ग्राफ उठाना है क्योंकि पिछली बार भी ग्राफ जो है वो काफी ज्यादा खराब था, यानी होम में भी पिछले परफॉर्मेंस से और बेटर करना होगा। नेपाल को 8 के 8 मैचेस जीतने पड़ेंगे होम में ताकि वो एक स्ट्रांग पोजीशन पहुंच सके। क्यों, क्योंकि टीम जो है अवे में बहुत परफॉर्मेंस जो टीम का बहुत लैक रहता है और अवे इस बार भी बहुत क्रूशियल साबित होगा नेपाल के लिए। यानी जो घर में वो पहला राउंड जो यहाँ पर वो सिर्फ 1 मैच जीत पाए थे वो बहुत ज्यादा डेंट करता हुआ नजर आ रहा है नेपाल को अभी हमारे लिए फेस की अगर बात करें। अब यहाँ पर एक चीज और है, एंड जो पिछली बार अवे में जीत आई थी उसमें एक पॉइंट है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जो कि इस बार नहीं है, वो टेस्ट और ज्यादा बढ़ गया नेपाल के लिए। बिल्कुल सही कहा, पीएनजी का फैक्ट नहीं जरूर सही कहा है आपने। देखिए 9 गेम जो नेपाल ने अवे में जीते उसमें से 4 जो है वो पीएनजी के अगेंस्ट आए थे। तो आप खुद ही देखें, आप 4 गेम इस बार पीएनजी नहीं है, इस बार कनाडा है, जो वो कनाडा जो यूएई में आकर अवे में आकर 4 गेम जीत के जा रहा है। तो बहुत फर्क है अगर हम देखेंगे पीएनजी और कनाडा में। जरूर पीएनजी से लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन कनाडा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमने देखा कैसे करके नंबर्स बयां कर रहे हैं चीख चीख कर कि जो 22 में से 9 पिछली बार जीते थे अवे में नेपाल ने, उसमें से 4 गेम वो पीएनजी के अगेंस्ट थे, जैसे कि हमें स्टैट्स और नंबर बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो टोटल 19 जीत आई थी उसमें से भी 6 जीत जो है वो पीएनजी के खिलाफ यहाँ पर थी, जो कि कहीं ना कहीं वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर थी वर्ल्ड कप लीग 2 की। पीएनजी ने पूरे के पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में सिर्फ 5 मैच जीते थे 36 में से, और उसी की जगह पर आई हुई कनाडा जो सिर्फ 4 मैच खेले, ऑलरेडी 4 मैच जीत चुके हैं, 1 मैच और बचा है, फिर वो पीएनजी की बराबरी कर लेंगे। तो क्लियरली है कि पीएनजी से जो फायदा मिला है टीमों को इस पिछले लीग 2 में मैचेस जीतने का, वो यहाँ पर नहीं, कनाडा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देगा। 50-50 आप मानकर चलिए, लेकिन आप ये सोचेंगे कि पूरा ही कनाडा को हम हरा देंगे क्लीन स्वीप, ये बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि कनाडा के पास बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ओडीआई के बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि ऐसा नहीं कि पूरा ही फ्लैट हो जाएगा, 50-50 हो सकता है, लेकिन पीएनजी ऐसा नहीं कि 6 के 6 मैचेस जीत जाए। तो ये एक टेस्ट भी इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में नेपाल के लिए चैलेंज लेकर सामने आया हुआ है, तो ये भी एक बड़ा टेस्ट है। अब यहीं पर नहीं, एक टेस्ट और है यार, और वो है यूरोप का टेस्ट। और से ध्यान से, उम्मीद है कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितने ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क नेपाल के सामने इस बार मौजूद है पिछले बार के मुकाबले। नहीं समझाएंगे आप? नहीं जरूर, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि पिछली बार स्कॉटलैंड जो गई थी नेपाल, तो हमने देखा किस तरीके से वहां एक जीत भी मिली थी। पहली बार जीते थे स्कॉटलैंड में, वो अच्छा था, लेकिन अदर मैचेस में टीम का परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं रहा। तो वहीं पर इस बार तो और बढ़ गए, इस बार आपको स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जाने की तैयारी करनी है, तो क्या टफ चैलेंजेस हैं। हमने यूरोप कंडीशंस, बिल्कुल यूरोप कंडीशन बिल्कुल पोल्स अपार्ट होते हैं, और वहाँ नेपाल जाना चाहती नहीं है, कोई लेना देना नहीं है यूरोप से। आप देखें 1 साल 1.5 साल 2 साल गुजर जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है यूरोप के दौरों से, या कोई भी किसी तरह का प्रैक्टिस सेशन से लेकर कुछ भी नहीं होता। तो बहुत सारी तकलीफें होंगी। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जो एक बढ़ गई, अरे हाँ टीमें कमजोर होती तो चलिए कोई बात, अगर टीमें कमजोर होती, आपसे छोटी टीमें होती, आप उनका दौरा कर रहे होते, तो इट्स ओके, हम हरा सकते हैं इन्हें। पर स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जैसी टीमें हैं जिनके पास उनके होम कंडीशन को जानने वाले एक से बढ़कर एक माहिर से माहिर, और ओमान यूएई बहुत स्ट्रगल करते हैं, एशियन टीमें स्ट्रगल करती है यूरोप। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज जो है वो सामने वाली टीम पर रहेगा, और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज अपने साथ लेते हुए जाएंगे जब भी नेपाल वहां पर दौरा करेगी। एक तो अवे का प्रॉब्लम, और ऊपर से ये यूरोप कंडीशन का, जहां एशियन टीमें बहुत ज्यादा लड़खड़ाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली बार यूरोप का सिर्फ एक दौरा था कि वर्ल्ड कप लीग 2 में, जो कि स्कॉटलैंड को गए थे 4 मैच। इस बार 2 दौरे हैं यूरोप के, पहले स्कॉटलैंड जाना है, फिर आपको नीदरलैंड्स भी जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क यहाँ पर भी है। 2 टीमें वैसे ही स्ट्रॉन्ग बढ़ गई है, नीदरलैंड और कनाडा, जो पिछली बार नहीं थे। पिछली बार नीदरलैंड तो थी नहीं, और पीएनजी जो कि बहुत ही कमजोर टीम थी, उन्होंने परफॉर्मेंस साबित किया, और वहां उनकी जगह बढ़ी है कनाडा ने, जो बहुत अच्छी खासी लग रही है, और नीदरलैंड जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में सुपर लीग की टॉपर ही थी पिछले, अगर उसकी बात करें तो। खैर, ये यहाँ
पर निकल कर आता है। अब एक चीज यहाँ पर और निकल कर आती है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर नेपाल के लिए इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में टेस्ट के तौर पर रहेगी। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अवे में। अवे में नेपाल किस तरह से करता है, फिर अवे में उनको पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा बेटर करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी होम में पिछड़ चुके हैं। आपको बताया पिछली बार उन्होंने 10 मैच जीते थे अपने घर में वर्ल्ड कप लीग 2 में, इस बार वो 10 मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि एक वो जीते हैं, आठों के आठों जीते, मान कर चलिए, तो जाकर वो 9 मैच घर में जीत पाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट का लॉस है। तो पिछले बार के मुकाबले 2 पॉइंट का लॉस हो जाता है। अवे में 9 मैच जीते थे पिछली बार 22 में से, जी हाँ 22 में से 9 मैच जीते थे, लेकिन इस बार उसे उन्हें उठाकर 14-15 के आसपास लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर होगा। और उसके लिए सामना करना होगा नीदरलैंड्स का, कनाडा का और यूरोपियन कंडीशंस का। तो चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत टफ चैलेंज इस बार होने वाला है नेपाल के सामने, लेकिन अगर वो पार कर पाते हैं उसके लिए तैयारी कैसी रहती है ये भी देखना पड़ेगा। तो वही है घूम फिरा के कि प्रिडिक्शन करना कि कितने मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो इन सब फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। पिछली बार हो गया था, वो पास्ट की बात है, हिस्ट्री हो गई, वो हिस्ट्री हो गई है, हाँ। कोई मायने नहीं रखता। वो जो हो गया सो हो गया, आपने उस वक्त मान रखा, वो आपने बुझा के ले गए, उस वक्त सब चीजों की तारीफ हुई, लेकिन अब आपका सफर अलग है। अब टीमें बहुत टफ है, उस लीग 2 के मुकाबले इस लीग 2 में जबरदस्त चैलेंज है, वो तो आप किसी से पूछेंगे वो आपको क्लियरली पता चलेगा। और बाकी सारी चीजें जो फैक्टर्स है वो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया कि होम में नेपाल पिछड़ गया है ऑलरेडी पिछले बार के मुकाबले। इस बार यूरोप का टूर 1 के बजाय 2 होने वाला है। पीएनजी जैसी खराब टीम की बजाय इस बार कनाडा जैसी अच्छी टीम मिलती हुई नजर आएंगी। ये सारे चैलेंजेस नेपाल के सामने लगातार बने रहेंगे, और इन सब चैलेंजेस को पार कर अगर वो 40 पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो कोई डाउट नहीं कि वो टॉप 4 में कहीं ना कहीं तो देख पाएंगे और वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, सोच समझकर, अंधों की तरह नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच समझकर जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको इन बचे हुए 32 मैचेस में से नेपाल कितने मैचेस जीत सकता है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार हम जरूर करें।